दोस्तों, जैसे कि हमारी जो क्लास चल रही थी ये फ्रीज की क्लास चल रही थी। हम आपके ऊपर लाए हैं जो हमारी क्लास चल रही थी वो थ्योरी की क्लास थी। हम आज के आपके लिए लाए हुए हैं प्रैक्टिकल के तौर पे जो हमारी सिंगल डोर पर क्लास चल रही थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल डोर की फ्रीज है। तो हम चलिए हम जो हमारे पास जो सिंगल डोर में इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, उसको चेकिंग कैसे करते हैं, हम उसको सीखते हैं। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्लास में चलते हैं। एक बात है, यहाँ पर जो फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक पार्ट को बाहर निकाल रखा गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक पार्ट रखा हुआ है। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पार्ट रखी हुई है हम उससे कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो भी हमारे पास फ्रिज में इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारे सबसे पहले कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर को आप हमारी पहले वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी सारी इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कंप्रेसर कैसे होता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे काम करता है, आपको जानकारी मतलब पहले वीडियो में मिल जाएगी। तो हम चलिए सीखते हैं कि जो भी हमारे पास कंप्रेसर है। दूसरा ये वाइट कलर की है, ये हमारा OLP है जो आपको बताया गया था कि हमारा प्रोटेक्शन के तौर पे काम देते हैं। तीसरा आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की है, ये हमारा रिले है, बॉक्स टाइप रिले। जो हमारे पास ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पुश की तरह है, ये हमारा थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट जो होती है ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। यदि जब हमारा फ्रिज जो सख्त से ज़्यादा कूलिंग हो जाती है उस अवस्था में कूलिंग को कंट्रोल करना हमारा ये थर्मोस्टेट का काम होता है। और नेक्स्ट हमारा है डोर स्विच। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा डोर स्विच है। इसका काम होता है कि जो अंदर में लगा बल्ब होता है उस बल्ब को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हमारा बल्ब है। ये हमारा बल्ब है जो अंदर में रखी वस्तु को देखने के लिए हम बल्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट कौन कौन हैं। हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम चेकिंग को चलते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट है उसको हम चेक करेंगे कैसे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे हाथ में एक करंट मीटर है। ये हम किसी भी उपकरण को चेक करने के तौर पर लेते हैं। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्ट लगी हुई है उसे चेक करने के लिए मैंने करंट मीटर लिया है। इस करंट मीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज में सबसे पहले सेट करूँगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज में मैंने सेट किया है। और ये पता चलेगा कैसे कि कंटिन्यूटी रेंज में सेट हुआ है। तो हम जो हमारे करंट मीटर के जो दो प्रोब हैं उसे आपस में टच करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ बीप की आवाज़ और कुछ रीडिंग शो हो रही है। यदि इस तरह का कंटिन्यूटी आपके पास बीप की आवाज़ आ रही है मतलब कि जो हमने जो सेट किया है वो कंटिन्यूटी रेंज में सेट हो गई। समझ में आ रहा है ना, हम इसे कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिए हैं। अब हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक करेंगे दिक्कत दूरी में। अब हम बताए थे, क्या बताया था हम चेकिंग कंप्रेसर की स्टार्टिंग जिसे बोलते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज में सेट है। हम क्या करेंगे जो कंप्रेसर का आप खुद बताइएगा। हम पूछे पा रहे हैं हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिया है। और जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे छात्र हैं, इन लोगों को बता दिया गया है कि कैसे चेक करना है। इसे कैसे चेक करेंगे, जो कंप्रेसर से कैसे चेक करेंगे, बारी से मतलब कैसे चेक करेंगे। तो कैसे पता चलेगा सही है कि खराब है, कैसे पता चलेगा। रीडिंग आएगा सही है, मतलब तीनों में रीडिंग अलग अलग आएगा, सही है नहीं तो खराब है ना। अगर हमारा एक पिन हम रख दिए ये किसी भी पॉइंट में रख दिए और हमारा बॉडी के साथ करंट आ रही है तो हम क्या मानेंगे, खराब मानेंगे, है ना। उस अवसर हमारा क्या होगा, करंट लगने की संभावना रहेगी, है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रयोग में नहीं लेंगे ऐसे कंप्रेसर। तो चलिए हम सीखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं, है ना। हम एक पिन रख दिए नीचे में और हम एक दूसरे पिन पर रख दिए हैं। और आप देख पा रहे हैं वहाँ पर कुछ रीडिंग शो हो रही है ना, वो रीडिंग है। अब हम एक पिन को फिक्स कर दिए हैं। अब दूसरे पिन को उठाएंगे और इसमें हम रखेंगे। अब इसमें रखते हैं, इस पिन में भी रीडिंग आ रही है, इस पे भी रीडिंग आ रही है।
दिखाइएगा किलोमीटर को रीडिंग आ रही है। अब हम मल्टीमीटर के जो दूसरे प्रोब है उससे हम क्या करेंगे, जहाँ पे इंसुलेटर हटा हुआ है कंप्रेसर का उस पर रखेंगे, है ना, हम इस पर रखेंगे। चलिए, कहीं लीकेज करंट तो नहीं आ रहा है, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, जहाँ भी हमको लगता है कि यहाँ बॉडी इंसुलेटर हटा हुआ है तो हमारा किसी प्रकार का बॉडी शो नहीं हो रही है ना, इसमें अलग अलग रीडिंग आ रही है। हमें इतना पता चल गया कि जो हमारा कंप्रेसर है तीनों में रीडिंग आ रही है, कंप्रेसर सही है। अब हम इसे चलाएंगे कैसे, हमें इसे चलाने के लिए आपको क्या बताया गया था, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करना होगा, है ना। तो जो हम कॉमन में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल देते हैं, और चलाने के लिए किसमें सप्लाई देते हैं, फेज किसमें देते हैं, रनिंग में देते हैं। हमें रनिंग स्टार्टिंग पता करना होगा, ऐसे तो नहीं देखेंगे। अगर हम स्टार्टिंग सप्लाई देंगे तो तुरंत चलने के बाद ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रनिंग से हम स्टार्टिंग से सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नाम की पत्ती लगी होती है। जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे ये आपस में स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वो स्टार्ट मारने के बाद छोड़ देगा, कम लग गया, ऐसा संभव होगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार कब तक हम करेंगे, शॉट मारेंगे, सटाएंगे, जो भी स्क्रू ड्राइवर हो गया, जो भी हो गया, कब तक सटाएंगे, एक मिनट में खराब होगा, लग जाएगा। इस हम क्या करते हैं, प्रयोग लेते हैं, रिले का प्रयोग लेते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से सुरक्षित तरीके से स्टार्ट कर लें। ठीक है, सेफ्टी रहेंगे, है ना, कर लगने की संभावना है। तो अब हम कंप्रेसर चलाने की तरफ हमारा कॉमन हो गया, यही बता रहे हैं। हम चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि दो पिन पर रीडिंग ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसमें 31.3 आ रहा है ना। अब हम इसमें रखते हैं, इसमें आ रहा है 13.8। ठीक है, अब हम इसमें एक में नीचे फिक्स किए थे, अब इसको उठाएंगे, अब इसमें रखेंगे, कितने आ रहा है ज़्यादा, 44 दोनों पॉइंट पे आ रहा है। और हम आपको यही बताएं कि जिन दो पिन पर रीडिंग सबसे ज़्यादा आएगी उन दोनों पिन को छोड़ के तीसरा पिन कॉमन होगा, यही बताया था। तो जो ऊपर वाला पिन है उसमें रीडिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब हमारा कॉमन कौन सा होगा, नीचे वाला कॉमन होगा। कॉमन हम कौन सा सप्लाई देंगे, न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब हम कॉमन पता हो गया तो रनिंग स्टार्टिंग पता कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। चलिए, कॉमन में फिक्स कर दिया एक प्रोब को, अब दूसरा प्रोब से हम बारी बारी से चेक करेंगे, है ना। जिस पिन पर रीडिंग कम आएगी वो कौन सा होगा, रनिंग होगा ना। ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन को उल्टा काम कर रहा है ना। हम लोग उसमें चेक किए थे कि जिसमें रीडिंग ज़्यादा है वो रनिंग का होगा, पर इसमें जिसमें रीडिंग ज़्यादा होगी वो हमारी स्टार्टिंग का होगा। ठीक है, चलिए हम कॉमन रख दिए हैं। कॉमन रखने के बाद हम रीडिंग को नोट करेंगे, इसमें 13 पॉइंट आ रहा है, और हम इसमें चेक करेंगे 31 पॉइंट, और ये वाला रनिंग का। चलिए, अब हमारे पास देख पा रहे हैं यहाँ पर ये OLP है। हम इस OLP को चेक करते हैं। OLP को चेक करने के लिए हमारे जो ग्राम मीटर है या मल्टीमीटर जिस भी हम मीटर का प्रयोग करेंगे उसे हम कंटिन्यूटी रेंज चेक करेंगे। जो OLP के जो 2 पॉइंट हैं, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। ठीक है, यदि कंटिन्यूटी आ रही है तो हम इसे सही मानेंगे, यदि कंटिन्यूटी आ रही है सही मानेंगे। और ये हम इसमें कौन सा सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं। ये चेकिंग इंडिकेटर नहीं है ना। आप इस OLP हम कैसे करते हैं, कंप्रेसर में कनेक्ट इस तरह कर देते हैं, काट रहे हैं ना, पॉज कर रहे हैं ना। ये हमारा PTC रिले है। ठीक है, पोटेंशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसका पूरा नाम होता है। अब इस रिले को हम चेक करेंगे कैसे। कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिले होता है कंटिन्यूटी जो आने लगती है, बस जो अंदर में पत्ती होता है आपस में कभी कनेक्ट होता है कभी छोड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जो रिले होता है आवाज़ पहली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यदि आवाज़ आ रही है कभी देगा कभी छोड़ देगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे आवाज़ नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर बिल्कुल कंटिन्यूटी रेंज में रहेगी। अब इसका हम पिन में रखेंगे। अब जो यहाँ पर जो पिन है बारी बारी रखेंगे। आप देख पा रहे हैं वहाँ पर रीडिंग आ रही है। एक बार इसमें रखेंगे, आ रही है ना।
अगर इस तरह हो रही है तो हम इसे क्या समझेंगे? रीडिंग सही है। ठीक है, यदि हमारी रीडिंग आ रही है और ये आवाज़ हो रहा है तो हम इसे क्या मानेंगे? खराब है। ठीक है, ये 1 पिन है, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा रिले है, अलग अलग है, 1 पिन का है, ये रिले 2 पिन का है, ये रिले 3 पिन का है, और जो भी हमारे पास रिले है ये हमारा 4 पिन का रिले है। सबका प्रयोग अलग अलग है। ठीक है, हम क्या बताया आपको कि जो भी हमारे पास सप्लाई होती है हम उसको रनिंग देते हैं। यदि हमको स्टार्टिंग में देना है, कोई रिले ऐसे लगेगा, कोई रिले ऐसे लगेगा, कोई रिले हमारा ये नीचे है, कोई रिले हमारा दूसरे मतलब इस तरह लगेगा, है ना? कोई लग रहा है, देखिए ये ऐसे लगा, कोई रिले जो होगा इस तरह लगेगा, है कि नहीं? कोई लगेगा ऊंचा नीचे हो रहा है ना। हमें क्या करना है? पता करना है, रनिंग पता करना है। जिस साइड रनिंग पता होगा उसमें हम क्या कर देंगे? सप्लाई दे देंगे। ठीक है, कैपेसिटर किसी में प्रयोग किया जाता है। अब कैपेसिटर हम इसमें एक सिंबल रहेगा तो जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते एक सिंबल में, है ना? हम नहीं कर सकते हैं। हमारा यदि हम इसको सब जो यूज में लेंगे तो कर सकते हैं कि नहीं? ये दोनों में लगा देंगे कैपेसिटर, इसमें सप्लाई देंगे। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है। कैपेसिटर आता है तो वैसे वैसे मतलब अलग अलग प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसका चेकिंग ऐसा होता है। अब इस डोर स्विच को चेक करेंगे। डोर स्विच को चेक करने के लिए किलोमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिए हैं। सेट करने के बाद हम इस दोनों पॉइंट पर रखेंगे। नहीं आ रहा कंटिन्यूटी, अब इसे हम क्या करेंगे? बटन को दाबेंगे, पुश कीजिए बटन को। आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो हम क्या समझेंगे? खराब है ना? जब हमारा दरवाज़ा बंद होता है तभी ना होता है। जब दरवाज़ा बंद होता है तब क्या होता है? लाइट ऑफ हो जाता है। ये बाहर निकलना चाहिए तभी ना। हम इसको लगा देंगे। ये हमने ये डोर स्विच है, डोर स्विच का दोनों पॉइंट पे हमने रख दिया है और उस नॉब को दाब चुके हैं, तब रीडिंग नहीं आ रही है। अब उस नॉब को छोड़िएगा, तब भी रीडिंग नहीं आ रहा है। यदि नॉब छोड़ दिया गया है और हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, उस वक्त हम डोर स्विच को क्या मारेंगे? खराब मारेंगे। ये कौन सा है? थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट का काम क्या है? कंट्रोल करना है, कूलिंग को कंट्रोल करना है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? ये जो होता है ये इवापोरेटर से टच होता है। हमारा ठंडा कौन सा भाग होता है? मैकेनिकल भाग। इवापोरेटर ठंडा होता है और ये इवापोरेटर से टच रहता है। जब इवापोरेटर से टच होगा तो ये ठंडा होगा कि नहीं? ठंडा होगा। और इसके अंदर जो गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। जैसे इसको ठंडा मिलेगा ये गैस और ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और ठंडा हो जाएगा तो जो यहाँ से जो सप्लाई यहाँ भेजा था वो सप्लाई देना बंद कर देगा। इसमें जो होता है बेलोज व डायफ्राम नाम का पत्ती लगा होता है। ठीक है, और बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है जो ठंडा होने के बाद वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा समय भेजेगा? नहीं भेजेगा। हम इसको चेक करेंगे कैसे? चलिए पकड़िए दोस्तों को, यहाँ लगाइए, कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, आप आंस इसको पकड़िए। अब हम इसको 100% चेक करते हैं। ठीक है, वहाँ लगाइए, दिखाइएगा। ये हमने लिया है, गैस है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसे ठंडा करेंगे यदि ये ठंडा हो गया यहाँ पर कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, हम इसे खोलते हैं। बंद हुआ। तो हम इसमें क्या